और लोग वैसे तो आप सिंपलीफाई यहाँ देख सकते हैं, कोई भी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार लिखी होती है वही बहुलक होता है। ज़्यादा बार लिखा होने का मतलब है उसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पर 3 तरीके से हम बहुलक सीखेंगे। पहला जो सिंपल कोड्स में लिखा होता है, जैसे आप लिख देते हैं 5 4 5 7 9 5 3, इस टाइप से लिखा जाता है और आपसे पूछा जाता है बहुलक क्या होगा। दूसरा टाइप होता है, आपको सीधे से एक टेबल बना दिया जाता है और उस टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अंक दिए जाते हैं आपको और उनकी बारंबारता लिखी जाती है। अंक और बारंबारता। अंक इस टाइप से कुछ लिखे होते हैं, जैसे आपका 7 लिखा है, 9 लिखा है, 4 लिखा है, 3 8। इसमें आपका लिखा होता है बारंबारता 9 2 11 7 3। तो जो इस टाइप के होते हैं इन्हें भी आप समझेंगे बढ़िया से। तीसरा टाइप आपका होता है, इसी तरह से एक टेबल और बनी होती है और उस टेबल को इस तरह से डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर आपके अंक लिखे जाते हैं और यहाँ पर बारंबारता लिखी जाती है। उन्हें इस तरह से डिवाइड करके लिखा जाता है। संख्या अंक लिखे होते हैं आपके 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और बारंबारता उनकी दी जाती है 5 7 8 11 3। इस टाइप से लिखे होते हैं। ये 3 टाइप से हम लोग पढ़ते हैं। पहला टाइप ये रहा, दूसरा टाइप ये रहा, तीसरा टाइप ये रहा। पहले तो आप देखेंगे जो पहला टाइप हमने आपको बताया उसमें बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे सरल तरीका है, सवाल को जब भी आप देखते हैं, जब इस टाइप का जो पहले टाइप का सवाल है उसे आप देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जिसकी बारंबारता होती है, अर्थात जो सबसे ज़्यादा बार लिखा होता है अंक, देख के आप बहुलक बता सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इन अंकों में सबसे ज़्यादा लिखा है 5 4 5 7 9 5 3। सबसे ज़्यादा इस अंक की पुनरावृत्ति हुई है 5 अंक की, जो 5 लिखा है इसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हुई है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः बहुलक बराबर 5। क्यों आपसे पूछा जाता है, स्पष्टीकरण पूछा जाता है कभी, तो आपको लिखना है क्योंकि 5 की पुनरावृत्ति सबसे अधिक हुई है। या आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5 की बारंबारता सबसे अधिक है। दोनों टाइप आपके सही होंगे, कोई गलत नहीं होगा। कई किताबों में आप इस तरह से लिखा हुआ देख लेते हैं, ये इस टाइप से लिखा होता है और वो सीधा डायरेक्ट लिख लेते हैं और कह देते हैं आपसे कि इसका बहुलक 5 है। एग्जाम्पल जब भी आप देखते हैं तो बच्चे अक्सर इसमें डाउट हुआ करते हैं कि कैसे आ गया ये 5। तो सबसे पहले आपको यही देखना है जिस अंक की बहुलक का अगर आपको चुनाव करना है तो सबसे पहले आपको यही देखना होगा जिस अंक की पुनरावृत्ति सबसे अधिक होती है वही बहुलक होता है। ये आपका पहला टाइप क्लियर हो जाता है। यहाँ से फिर आप देखते हैं दूसरा टाइप, दो करते हैं इन्हें।
अंक है आपका 7, 9, 4, 3 अगला बारंबारता क्या था? 9, 2, 11, 7 और 3। यहाँ से आप जब इस टाइप से आपकी तालिका बनी हुई हो और आपसे बहुलक किसका पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको यही करना है, ये जो बारंबारता है इसका अर्थ ही होता है पुनरावृत्ति। बारंबारता शब्द का ही अर्थ होता है पुनरावृत्ति। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 7 आया है, आपका जो सवाल लिखा था उसमें 9 बार 9 लिखा है, तो इसका मतलब ये है 9 की बारंबारता 2 है, तो इसका अर्थ ये हुआ सीधा सा कि 9 2 बार लिखा है आपके सवाल में, 4 11 बार लिखा है। तो ये सवाल इसी टाइप का लिखा हुआ है, लेकिन इसे हमने तालिका में बता दिया है, क्योंकि अगर हम 7 को 9 बार लिखेंगे और इन सबको इतनी ही बार लिखेंगे जितनी बार इनकी बारंबारता दी है, तो सवाल लगभग 3-4 लाइन में हमें लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए इसे तालिका में लिख लिया जाता है। ऐसे सवालों में भी आप बहुलक सीधे से निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है तो बहुलक बराबर, आप ये सबसे पहले चूज कीजिए सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। बारंबारता सबसे बड़ी क्या है आपकी? 11। तो 11 अगर बारंबारता सबसे बड़ी है तो यही इसका बहुलक हो गया, ठीक ऊपर वाला इसका अंक 4। क्यों हो गया? क्योंकि आपको ये भी स्पष्टीकरण भी देना है इसका। हालांकि बोर्ड की परीक्षा में ऐसा ना पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछा भी जाता है तो आप स्पष्टीकरण दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कोई भी पॉइंट आपका ना छूटे, क्योंकि 4 की बारंबारता सबसे अधिक है। समझ में आ रहा है? अब देखिए इस टाइप को भी आप आराम से लगा सकते हैं। तो हमारे हिसाब से आपके ये 2 टाइप क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा अब हम आपको बताएंगे इसका तीसरा टाइप जो हमने आपको बताने के लिए कहा था, उसे ध्यान से देखना। इसके लिए एक फार्मूला आपका होता है, बहुलक बराबर आपका होता है L1। वैसे तो आप L लिख सकते हैं, कई जगह आप L लिखा हुआ देखेंगे, लेकिन हम आपका L1 इसलिए लिख देते हैं क्योंकि L1 आप इसी से चूज करते हैं, तो इसमें 2 पद होते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं L1 कौन सा होगा हमारा या L कौन सा होगा। बच्चे कई बार पीछे वाला चूज कर लेते हैं, तो आपको वो नहीं करना है, इसलिए हम L1 लिखते हैं। L1 और प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे H। इस फार्मूले का यूज करना है केवल। अब देखिए यहाँ से आपको यह डाउट होगा कि इसमें हम ये L1 F1 F0 ये कहाँ से लाएंगे। ये चीज देखिए हम आपको बताएं कहाँ से आपको लाना है। आपको अंक दिए हुए थे और बारंबारता दी है। अंक आपके थे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सॉरी गलत कर दिया हमने, 5 के अंतर पर लिखे थे, 10 से 15 होना चाहिए, 15, 15 से 20, 20 से 25। देखिए बारंबारता इसकी लिखी हुई है 5, 7, 8, 11 और 3। बिल्कुल सेम तरीका जो आपने दूसरे टाइप में जैसे सीखा था, वही तरीका आपको इसमें नहीं अपनाना है। आपको बारंबारता से चूज करना है सबसे बड़ी बारंबारता क्या है। सबसे बड़ी बारंबारता आपकी यह है कि किसी के सामने मतलब आपको यहीं पर लिख देना है F1 और इसके ऊपर सीरीज में क्या आता है 0 आता है, तो आपको F0 कर देना है इसके ठीक ऊपर वाला, और इसके ठीक नीचे वाला आपको F2 कर देना है। देखिए यहाँ पर आपको एक सीरीज बनता है 0 1 2 क्रम बन जाता है। तो अब आपको करना क्या
सबसे बड़ी जो बारंबारता आपने ढूंढी है F1, उसके ठीक सामने आप चले आइए, ये आपका L1 होता है और ये वाला L2 होता है। हालांकि आपको फार्मूले में केवल L1 की आवश्यकता है, तो आप केवल और केवल L1 की देखें। H होता है इन दोनों का अंतर, तो H आपका हो जाता है दोनों का अंतर कितना है 20 - 10, ये आपका हो जाता है, सॉरी फिर से गलत कर दिया हमने, 20 - 15 है, तो अंतर आपका हो जाता है 5। और ये बढ़िया से समझ रहे होंगे यहाँ तक। अब देखिए जो भी आपका फार्मूला लिखा है हमने, इस फार्मूले में केवल आपको मान रखना है L1, क्या लिखा है आपने L1 का मान आपका कितना है 15 प्लस F1 आपका कितना है 11 माइनस F0 आपका है 8, बटे में आपको लिखना है 2F1, मतलब आपका 2 और 11 माइनस F0 आपका 8 है, माइनस F2 आपका 3 है, और गुणे H आपका 5 है। यहाँ से आपको कर देना है अब 15 प्लस 11 से जब आप 8 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, 11 दूना ये 22 होता है। माइनस की संख्याएं जब दोनों होती हैं तो आपस में जुड़ जाती हैं, परंतु चिन्ह उनका माइनस ही रहता है। तो जब आप 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 हो जाएगा, और गुणा में आपको 5 लिख देना है 15 और प्लस 3/22 से जब आप 11 घटाएंगे 11 बचेगा, गुणा में 5 लिखा है। तो अब आपका हो जाएगा 15 प्लस और 5 15/11। अब कहीं एकांत में आप 15 को 11 से भाग कर दीजिए, 11 एकम 11 होता है, 4 बचा आपका, पॉइंट लगाइए, 0 लीजिए, 11 × 33, अब आपका 7 बचता है, फिर दोबारा आप 8 नहीं लगा सकते, 11 × 6 = 66। एक पॉइंट के बाद केवल आपको 2 ही अंक तक निकालना है, 1.36 आ जाता है, आपका हुआ 15 और प्लस 1.36। जब आप जोड़ेंगे 15 और 1 16.36, यही आपका बहुलक हो जाता है। आई होप यहाँ तक बढ़िया से समझ गए होंगे। अब शायद आपको दोबारा बहुलक सीखने की आवश्यकता नहीं।